नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बड़े चलो अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी के टॉपिक डायरी एंट्री के बारे में। अब हम जान लेते हैं डायरी एंट्री होती क्या है। तो डायरी एंट्री में हम अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और साथ ही साथ अपने जो मेमोरीज होती है, यानी कि जो जो हमने रात में या फिर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को हम उसमें मेंशन करते हैं। जैसे कि मेरे साथ कुछ रात को अच्छा हुआ हो तो फिर मैं उसमें मेंशन करूंगा, या फिर मेरे साथ कोई बुरी चीज़ें हो तो मैं भी उसमें मेंशन करूंगा। तो बेसिकली आपने बचपन में तो अपनी डायरी एंट्री लिखी होगी। तो बेसिकली डायरी एंट्री वही होती है जिसमें हम अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो डायरी एंट्री बेसिकली हमारी एक फ्रेंड की तरह होती है। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, वैसी सेम टू सेम हम अपने डायरी एंट्री में भी शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं डायरी एंट्री के फॉर्मेट के बारे में कि आपको एग्जाम में डायरी एंट्री लिखनी कैसे। तो एग्जाम में आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर आपका देखना चाहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? बेसिकली क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि कल मैं नानी के घर गया था, तो मैं क्या लिखूंगा कि नानी का घर, शैतानी का घर। तो बात तो सेम थी ना, बट क्रिएटिविटी हो गई। तो हमें अपने डायरी एंट्री को है लिखने के लिए कंटेंट में क्रिएटिविटी दिखलानी है। तो आइए अब समझते हैं हम अपने डायरी एंट्री के फॉर्मेट को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ही टॉप साइड और लेफ्ट की तरफ आना है। तो लेफ्ट की तरफ आपको लिखना है सबसे पहले डेट। तो डेट आज की है हमारी 2 नवंबर, तो हमने लिखी 2 नवंबर को, ठीक है। और उसके बाद आपको सेकंड कॉलम में, सेकंड में लिखना है डे। डे आज हमारा है थर्सडे, तो मैंने थर्सडे लिखा है। और उसके बाद आपको लिखना है टाइम। तो टाइमिंग आपको रात के डालनी है जिस टाइमिंग में आप डायरी एंट्री को लिख रहे हैं। तो पेपर में आपको टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखे 10 PM, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग को मेंशन करना है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि 11, 12। अब बात करते हैं, आपको टाइम लिखने के बाद एक लाइन को यहाँ पर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डियर डायरी, यानी कि मेरी प्रिय डायरी। तो डायरी एंट्री के में डियर डायरी के लिखने के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका कंटेंट। तो कंटेंट को बेसिकली स्टार्ट करते हैं टुडे से, या तो यस्टरडे से, और या तो 1 से। जब आपका कंटेंट को कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको अपना नेम और सिग्नेचर डालना है। नेम आपको वही डालना है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो। अगर नेम मेंशन नहीं है तो आपको डालना है अपना कोई नाम, या फिर आप डाल सकते हैं XYZ। तो सिग्नेचर ऑप्शनल होता है, कुछ लोग कहते हैं करो, कुछ लोग कहते हैं नहीं करो। आप क्या करना, लिख देना, क्योंकि आप लिखोगे तो आपका डायरी एंट्री तो बड़ा होगा पूरा का पूरा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि डायरी एंट्री को लिखना कैसे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मेक अ डायरी एंट्री, हाउ यू शो एंड एक्सपीरियंस गॉड्स ओन कंट्री। मतलब इसमें बताना है कि आपने देखा और एक्सपीरियंस किया गॉड्स की ओन कंट्री में, यानी कि भगवान की खुद की कंट्री में। अब हिंट में क्या लिया है, हमें हिंट में दे रखा है केरला गॉड्स ओन कंट्री, इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, हॉलीडे, कोकोनट्स, पाम्स, फिशिंग, मेमोरेबल स्टे। यानी कि केरला गॉड्स ओन कंट्री। देखा मैंने आपको क्या बताया था पिछली बार? मैंने बताया था कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, यानी कि आपको अपने क्वेश्चन में क्रिएटिविटी दिखानी है। तो ये साधारण शब्दों में ये भी तो कह सकता था कि हम केरला गए, लेकिन इसमें क्या कहा, इसने कहा केरला गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि इसमें इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई। तो इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, यानी कि मैं खुद नहीं गया, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया। किसमें? क्रिसमस हॉलीडेज में। कोकोनट्स एंड पाम्स, फिशिंग, मेमोरेबल स्टे। अब आप केरला गए तो केरला में जाने में क्या होगा, केरला में जाने में तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जैसे कि केरला में फिशिंग करने, यानी कि कोकोनट्स होता है, पाम्स होता है ना। केरला तो मजे की चीज़ है, वहाँ पर घूमेंगे हम। तो अब बात करते हैं
हमें डायरी एंट्री को लिखना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले आपको लिखना था अपना डेट, डे, टाइम और लास्ट में यानी कि आपके बी यहाँ पर लाइन छोड़ के आपको लिखना था डियर डायरी, यानी कि मेरी प्रिय डायरी। और उसके बाद कंटेंट स्टार्ट करना था आपको। अब सर मुझे तो कंटेंट लिखना आता ही नहीं है, अब मैं कंटेंट लिखूंगा कैसे? तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसे सुन के और देख के आप डायरी एंट्री, हर डायरी एंट्री को लिख सकते हैं। और डायरी एंट्री को लिखने के बाद आप कहेंगे कि सर डायरी एंट्री तो हलवा है। तो देखते हैं डायरी एंट्री के कंटेंट को। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कंटेंट, और कंटेंट लिखने में सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है दो बात का होगा। दो बात वो क्या है? सबसे पहले आपको यूज करना है फर्स्ट पर्सन का, यानी कि आपको हमेशा इस्तेमाल करना है आई का। जब भी आप अपने कंटेंट को लिखें तो आई का इस्तेमाल लिखना जरूरी होता है। और आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको यूज करना है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट अगर कुछ भी नहीं आता हो आपको तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा हमारा आई, और कोई सी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, यानी कि वर्ब देखना और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के कार्यवाही कर लेना। अब आगे बात बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन को इजीली समझेंगे और मजे में समझेंगे। तो सबसे पहले यस्टरडे से स्टार्ट करना है, टुडे से स्टार्ट करना है या फिर वन से स्टार्ट करना है, ये सिचुएशन में डिपेंड करता है, यानी कि इवेंट पे। यानी कि आपका इवेंट अगर यस्टरडे इस्तेमाल हो तो यस्टरडे में स्टार्ट करना है। अगर आपका इवेंट टुडे से तो टुडे स्टार्ट करना है। अगर वन से यानी कि ऐसा हुआ था तो आपको वन से इस्तेमाल करना है। फिर आप लिखेंगे कॉमन लाइन, कुछ कॉमन लाइन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप हर डायरी एंट्री में यूज कर सकते हैं। मजे आ गए आपके? तो अब स्टार्ट करते हैं। आई हैड द बीटरेस्ट और स्वीटरेस्ट। सर जी बीटरेस्ट क्या होता है? तो बीटरेस्ट होता है, ये बिस्कुट की तरह लग रहा है यानी कि आपको, तो बीटरेस्ट का मतलब होता है बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा, और बीटरेस्ट मतलब सबसे कड़वा। और स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीट का मतलब होता है जैसे कि मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा। तो हमें बात करनी है इस कंटेंट में, जैसे कि आपका दिन कैसा रहा। आपका दिन अगर बुरा रहा तो बीटरेस्ट आएगा, अगर आपका दिन अच्छा रहा तो स्वीटेस्ट आएगा। तो आपको अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, यानी कि यस्टरडे टुडे, यस्टरडे बीटरेस्ट, yesterday I had the bitterest experience of my life। अगर आपका दिन बहुत बुरा था तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपका दिन अच्छा था तो आप लिख सकते हैं yesterday sweetest experience of my life। और उसके बाद लिखेंगे I had such a beautiful worst experience for I will never forget this event in my whole life। यानी कि आई नेवर अ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिफोर, कि मैंने आज से पहले ऐसा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा था। और अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा था, वर्स्ट था, तो आप लिखेंगे आई नेवर हैड अ सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर, यानी कि मैंने आज से बुरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। अब आगे जाके आप लिखेंगे एक और कॉमन लाइन। तो वो कॉमन लाइन के बीच में आपको यहाँ पर ख़त्म करने के बाद अपनी, यानी कि आपके साथ इवेंट में जो जो बीता गया था, अच्छा बीता बुरा गया, तो वो सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि गोड्स ओन की कंट्री में आपके साथ क्या क्या हुआ, हमने फिशिंग करी, मेमोरेबल स्टे था, ये सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस बना के एक्सप्लेन करना है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट होगा आई का इस्तेमाल करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के ख़त्म कर देना है। तो फिर आगे जाके आपको लिखना है आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, यानी कि मैं अपने होल लाइफ में ऐसा इवेंट कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। फिर लास्ट में आपको लिखना है नेम
और देन सिग्नेचर डाल के अपने डायरी एंट्री को कंप्लीट कर देना है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना आसान था डायरी एंट्री का फॉर्मेट लिखना और डायरी एंट्री के क्वेश्चन को। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नोट्स का लिंक भेज रखा है और आप जाके इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मोर अपडेट पाने के लिए अपने सेमेस्टर की मैंने उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप को दे रखा है और आप जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और साथ ही साथ हमारी टीम आपके लिए इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रही है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और मैंने डायरी एंट्री को फॉर्मेट को आपको अच्छे से समझा दिया है। और आप क्या चाहते हैं कि आने वाली वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉक लाइटिंग पढ़ाई जाए, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस में पढ़ना है। थैंक यू।